एक ऐसा प्लेन जो अपने उड़ान भरने के 37 साल बाद बिल्कुल वैसा ही सेम पैसेंजर्स और सेम क्रू मेंबर के साथ वापस जमीन पर उतरा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्या ये प्लेन किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था या टाइम ट्रैवलर किया था? इस मिस्टीरियस फ्लाइट के पीछे का क्या है राज? चलिए इस वीडियो में इस फ्लाइट का मिस्ट्री करते हैं डीकोड। तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर वीडियो को करते हैं शुरू। 2 जुलाई 1955 को एक फ्लाइट जिसका नाम पैन एम फ्लाइट 914 था, जो न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी। इस DC-4 एयरक्राफ्ट में 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें कैप्टन ओलिवर हेंडरसन उड़ा रहे थे। फ्लाइट ने सुबह 9:49 पर टेक ऑफ किया और सब कुछ नॉर्मल था। सुबह 10:57 पर कैप्टन ने बताया कि वेदर क्लियर था और वो 10,000 फीट पर उड़ा रहे थे। लेकिन सुबह 11:04 पर फ्लाइट रडार से अचानक गायब हो गई, बिना वार्निंग या डिस्ट्रेस सिग्नल के। कंट्रोलर रिचर्ड हैंसन ने बार-बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल्स भी अचानक बंद हो गए। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर 54,000 स्क्वायर माइल्स एरिया सर्च किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। एक वर्किंग एयरक्राफ्ट का यूं गायब हो जाना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कंप्लीट मिस्ट्री बन गया। कई थियरीज आईं, मैकेनिकल फेलियर, सैबोटाज या बर्म्यूडा ट्रायंगल, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 37 साल बाद यानी 1992 में वही प्लेन पैन एम फ्लाइट 914 अचानक कराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेनेजुएला में लैंड करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैरान रह गए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सालों पहले गायब हो गया था। प्लेन के अंदर 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स ऑलमोस्ट वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे, ना बूढ़े ना बदले हुए। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां से आ रहे हैं, उन्होंने कहा, "We are coming from New York to Miami." उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में 37 साल बीत चुके थे। डॉक्टर एलेनाइना राइट, जो एक फॉर्मर गवर्नमेंट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये लोग किसी हेलुसिनेशन में नहीं थे। वो सच में एक टाइम रिलेटेड इवेंट का मेंटल स्ट्रेस फेस कर रहे थे। पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड थे कि वो मायामी में क्यों नहीं उतरे, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो टाइम के बाहर कहीं चले गए थे और अब वापस लौटे थे। लोग कहने लगे, ये टाइम ट्रैवल है या कोई वर्म होल से आया है। लेकिन अब सुनिए इस कहानी की असली सच्चाई। सबसे पहले तो ऐसी कोई फ्लाइट पैन एम की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में थी ही नहीं। न कोई फ्लाइट 914, न कोई पैसेंजर लिस्ट, न कोई क्रैश रिपोर्ट। और जिस न्यूज़पेपर ने पहली बार ये स्टोरी छापी थी, वो था वीकली वर्ल्ड न्यूज, जो हमेशा फेक स्टोरीज छापता था, जैसे एलियन ने इंसान से शादी कर ली, चांद पर भूत देखे गए, उस तरह की कहानियां। ये पूरी स्टोरी एक इमेजिनेशन और अफवाह थी, लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया कि धीरे धीरे ये एक अर्बन लेजेंड बन गई। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी पूरी तरह से झूठी है। न कोई टाइम ट्रैवल, न कोई वर्म होल, बस एक मजेदार कहानी जो वायरल हो गई। इस कहानी की पॉपुलर होने की वजह थी लोगों की क्यूरियोसिटी, मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट और साई-फाई इमेजिनेशन। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई कहानी सुने तो थोड़ा सोचिए, कहीं कोई आपको फेक कहानी तो नहीं बेच रहा। अगर आपको ऐसी ही एक्सपोज्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपने पहली बार ये कहानी कब सुनी थी। धन्यवाद दोस्तों।